Good morning, students. Today we will continue with the distribution of electrons into different orbits of an atom according to Bohr and Bury. Okay, these two have given certain rules according to which these electrons are distributed in the various orbits, or we can say shells, of an atom. Okay, so the very first rule according to them इज़, ये वाला आपने लिखना भी है, यू हैव टू राइट डाउन. ओके, सो फर्स्ट आपने ये हेडिंग लिखनी है, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स. क्वेश्चन मार्क नहीं करना है आपने, ठीक है. इसमें आपका नंबर 1 रूल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर. ओके, 2n स्क्वायर के फॉर्मूले की हेल्प से ही आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन एन शेल, किसी भी एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर जो n है दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल. जो हमने कल पढ़ा था कि शेल में बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स लाइक k, l, m, n और बाय द numbers like 1, 2, 3 or 4. So this n, it actually represents the number of shell. Maybe it may be 1, 2 or 3 or 4. n का वेरिएबल चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेल. ठीक है, सो यहाँ पर हम कुछ शेल्स में देखेंगे कि किस तरीके से फिल किया गया है. फॉर एग्जाम्पल है k, l, m, n. सो k इज रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल टू 1, l n इक्वल टू 2, m n इक्वल टू 3 और n विल बी n इक्वल टू 4. ठीक है, k 1 का, 2 का l, ये 3m और 4n. तो अगर हम फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को फिल करें, n की वैल्यूज़ को फिल करें, तो 2n स्क्वायर की हेल्प से हमने फॉर्मूला लिखा 2n स्क्वायर. ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय n, यानी जो शेल का नंबर है, जैसे k का नंबर है 1 का स्क्वायर करेंगे. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 2. तो के शेल की बात करेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इज 2, R2. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसमें नहीं फिट किए जा सकते हैं. नेक्स्ट है, अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें, एल की बात करें, तो फॉर एल n विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, अगर अगेन इसको फॉर्मूला में हम डालें तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्क्वायर की वैल्यू हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है. नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, तो 8. दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिमिलर गोज़ फॉर थर्ड ऑर्बिट m. तो m के लिए क्या हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 3. तो 2 मल्टीप्लाई फॉर m. ठीक है, m के लिए 3 का स्क्वायर. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 3 ज़ 6, 6 3 ज़ 18. सो 18 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिल इन अ m शेल और थर्ड ऑर्बिट. इसी तरीके से सिमिलरली फॉर फोर्थ ऑर्बिट या फिर n शेल हम कहें, n विल बी इक्वल टू 4. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2n स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर. इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो 32 ये आ गया. ठीक है, इसके बाद सेकेंड रूल जो आप दिया गया था वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही समझ जाएंगे. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ 8. जो भी शेल बनाया जाएगा उसका जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर बनाया, ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके बाहर 2 शेल्स हैं. सो इन 2 शेल्स में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो ये वाला दिख रहा है आपको, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही डाले जा सकते हैं. जैसे मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में एकोमोडेट नहीं किए जा सकते हैं.
नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनटिल द इनर शेल्स आर नॉट फिल्ड। जब तक के अंदर के शेल्स, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहती हूँ, तो मैंने इसके पहले शेल को, जब तक मैं इसके फर्स्ट शेल को कम्प्लीटली फिल नहीं करती, मैं सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर चैनल से ही हो सकता है कि जब सबसे पहले इनर मोस्ट शेल फिल किए जाएंगे, फिर सेकंड शेल फिल किए जाएंगे, अगर और इलेक्ट्रॉन है तब जाके हम थर्ड शेल में जाएंगे, फिर उसे पूरा फिल करेंगे। इस तरीके से हम इन्हें फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक फिगर डायग्राम दे रखा है जिसमें वेरियस एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन फिलिंग दिखा रखी है। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक नंबर याद करने के लिए कहा था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर दिए थे वो आपने प्रीवियस चैप्टर में याद करने के लिए आपको दिया था। इसमें सबसे पहला एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इसे बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे। ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये इसका डायग्राम इस तरीके से होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमने इसका न्यूक्लियस बनाया, इसके शेल में हमने 1 और 2 फिल कर दिए। जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो फर्स्ट शेल आता है उसमें केवल 2 ही फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ के वाले रूल में देख चुके हैं कि फर्स्ट शेल में केवल 2 आ सकते हैं। नेक्स्ट जो भी शेल आएगा उसी में हम क्या कर सकते हैं, 8 एकोमोडेट कर सकते हैं, जो रूल नंबर 2 कहता है। तो इसको भी हम समझते हैं, जैसे अगर हम कार्बन को लेते हैं, ठीक है, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो कार्बन का आप देखेंगे नंबर है 6 है। तो इसको कैसे फिल किया गया है, पहले ये हमारा न्यूक्लियस आ गया, इसके चारों तरफ पहला शेल बनाया है, पहला ऑर्बिट बनाया, तो इस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। नेक्स्ट बचे हमारे पास कितने नंबर है इसका 6। तो 6 में से ऑलरेडी 2 फिल कर चुके हैं, बचे कितने 4 बच गए। तो 4 हमने नेक्स्ट शेल में रिप्रेजेंट कर दिए हैं। देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से फिल किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें फ्लोरीन का देखते हैं, ठीक है, तो फ्लोरीन का अगर हम देखें तो आप देखिए इसमें पहले अगर फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, तो 2 फिल करने के बाद कितने बच गए, उसमें 7 बच गए हैं। तो 7 कहाँ जाएंगे, हमारे सेकेंड शेल में जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का है 10 एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट शेल में कितने भरे हैं, 2 भरे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है, तो 10 में से 2 भरे जा चुके हैं। तो नेक्स्ट शेल में कितने भरे जा सकते हैं, 8 भरे जा सकते हैं। तो 8 यहाँ पे भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से अब हम सोडियम का देखते हैं। सोडियम का है 11। ठीक है, तो 11 को कैसे भरा गया है, फर्स्ट शेल में भर दिए गए हैं 2। नेक्स्ट शेल में कितने भरे जा सकते हैं, वैसे कितने की ज़रूरत होगी 11 को पूरा करने के लिए, अगर हम 11 - 2 करेंगे तो हमें कितने चाहिए, 9 चाहिए। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हम सेकंड शेल में या आउटर मोस्ट शेल में केवल 8 ही फिल कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड शेल में हम केवल 8 ही फिल कर पाएंगे। तो कितना बच गया, अभी भी 1 बच गया। तो लास्ट वाले शेल में आप देखेंगे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बनाया गया है। तो यहाँ पे 3 शेल बनाने पड़े हैं, इससे पहले हम केवल 2 शेल बना रहे थे। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है जहाँ आपको ये 8 एलिमेंट्स के क्या एटॉमिक नंबर दे रखा होगा अगर, तो आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स शेल में फिल करने के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक टेबल है, इस टेबल की हेल्प से वैलेंसी कैलकुलेट की जाती है। तो थोड़ा हम वैलेंसी के बारे में देखते हैं कि वैलेंसी एक्चुअल में है क्या। तो आपने ये लिखना है हेडिंग वैलेंसी। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी हमने अभी डायग्राम देखा उसमें जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, सबसे बाहर वाले शेल में जो भी होंगे, हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है, उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ इस टेबल को भी देखेंगे। इस टेबल में अगर हम देखें तो 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। हम कुछ एग्जांपल्स इसमें से देखेंगे। आपको ये टेबल पूरी ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर केवल 1 है और उसमें प्रोटॉन होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते और इलेक्ट्रॉन भी उसमें केवल 1 होते हैं। तो अगर हम उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो केवल 1 आएगा, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में केवल एक आएगा, तो उसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हीलियम की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसकी वैलेंसी 0 होगी। इसकी वैलेंसी 0 इसलिए होगी क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल फिल है, पूरा है। पूरा से मतलब ये है, अभी आपको रूल में बताया था कि फर्स्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें कार्बन को देखते हैं। कार्बन अगर आप देखेंगे 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 6 नंबर ही इस इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसकी वजह से जो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ तक थोड़ा इजी है। अब कार्बन से नीचे वालों का देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन में आप देखेंगे 7 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी 5 नहीं है। तो जब मैंने आपको आयंस के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ाया था तो वहाँ आपको बताया था कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल हमेशा फिल हो, पूरा हो। तो आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए इसे अपने आप को 8 करना पड़ेगा। 8 में ही आउटर मोस्ट शेल फिल हो पाएगा, ठीक है। तो 8 पूरा करने के लिए इसे कितने चाहिए? 3 चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है, ठीक है। सिमिलर केस हम ऑक्सीजन में देख सकते हैं। ऑक्सीजन का 8 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 6 है। 6 में से 8 पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देनी है और सबसे कॉमन है इसको याद रखने का, वैलेंसी को कैलकुलेट करते समय याद रखने का कि 4 से ज़्यादा वैलेंसी किसी की नहीं होगी। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 1, 2, 3 या 4 लिखा रहता है तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी का अगर 4 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 5, 6, 7, ठीक है, वहाँ आपने 8 से इन्हें माइनस कर देना। 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7, ठीक है। और जहाँ 8 रहता है इसका मतलब वहाँ तो पूरा फिल है, तो उसकी वैलेंसी ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है ये आपने कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ तक आपने ये काम करना है कॉपी में।